प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हज़ूरी में आ सकें और उसके कलाम से जान सकें कि वो आज हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। 2 कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत। और यहाँ पर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता यानी बेवकूफ़ी सह लेते तो क्या ही भला होता, अच्छा होता। हाँ, तुम मेरी सह भी लो, यानी कि तुम सह लो, यानी कि यहाँ पर पौलुस फरमाते हैं कि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता या बेवकूफ़ी सह लेते। और आज हम इसी आयत के ऊपर गौर करेंगे कि पौलुस ने यह बात क्यों कही कि तुम मेरी बेवकूफ़ी सह लेते। क्या पौलुस जो है वो बेवकूफ़ी की बातें करता था? क्या पौलुस जो इतने दुख उठाने के बाद, अगर हम इसी बाब की अब आपके सामने अगर मैं पढ़ूँ तो 21वीं आयत से लेकर 29वीं आयत, वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से पौलुस ने मसीह के लिए दुख उठाया। वहाँ लिखा है कि मैं, और कहते हैं यहाँ पर लिखा है कि मैं पागलों की तरह कहता हूँ, यानी कि मैं दीवानों की तरह इस बात को कहता हूँ। यानी खुदावंद क्या क्या कहता है कि और मूर्खों की तरह लिखा है, बेवकूफ़ों की तरह, कि मैंने मेहनत करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मौत के ख़तरों में, 5 बार मैंने 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज़ पर जिस पर मैं चढ़ा वो टूट गया, रात दिन समुद्र में काटा। मैं बार बार सफ़र के, नदियों के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, और अपने कौम के और दूसरी कौम के ख़तरों में, नगरों के ख़तरों में, शहरों के ख़तरों में, जंगल के ख़तरों में, समुद्र के ख़तरों में, और झूठे भाइयों के, जो झूठे भाई लोग जो उनके ख़िलाफ़ होते थे, उनके ख़तरों में, रोज़े रखने में, उघाड़े रहने में, यानी कि और बहुत सी बातों को छोड़कर मैंने, जिनका कि मैं अभी बयान नहीं करना चाहता, कि मैंने खुदावंद के लिए उसने जो तकलीफ़ें उठाई वो उनका बयान करता है। आप ये देखिए, इतना सब कुछ मसीह के लिए कहने के बाद जब वो मसीह के कलाम के लिए कुरिन्थियों को ख़त लिखता है तो कहता है कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी सह लेते। तो आज हम इसी बात को सोचेंगे कि पौलुस जो है उसके लिए लिखा खुदावंद कलाम बताता है वो तीसरे आसमान तक उठाया गया, और इतनी कुव्वत से वो भरा हुआ था पागरू की कि रुमाल और तौलिए, अंगोछे उसके जिस्म से छुआ कर मरीज़ों पर डाल दिए जाते थे, वो शिफा पा लेते। जिनमें बदरूएँ थी उनके ऊपर डाल दिए थे तो बदरूएँ उनको छोड़ के चली जाती। उसके बाद क्या आप सोचते हैं कि पौलुस जो ये बात कहता है कि अगर तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी सह लेते, तो आज हम इसी बात पर जोर देंगे कि पौलुस ने यह बात क्यों कही। और मैं बता रहा हूँ, जो पौलुस ने कहा, इतना सब कुछ अगर कुव्वत से, रूह की कुव्वत से भरे के होने के बाद गलत नहीं बोल सकता। उसने बिल्कुल सच कहा। अगर हमें आज आसमानी बादशाहत में जाना है तो भी हमें मूर्ख यानी बेवकूफ़ बनना है, और अगर हमें जहन्नम में यानी नरक में जाना है तो भी हमें जो है वो मूर्ख बनना है। बड़े आप कहेंगे कि बड़ी अजब सी बात है, लेकिन सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मसीह का हो जाना शैतान और दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ी है, और शैतान का हो जाना मसीह की नज़र में बेवकूफ़ी है। कि ज़िंदा खुदा को छोड़ के जो शैतान के पीछे चलने लगे, वो कितना बेवकूफ़ इंसान हो सकता है कि ज़िंदा खुदा के, जो कि जन्नत का बानी है, आसमानी बादशाहत का बानी है, जो हमको देता है, उसको पीछे छोड़ के हम शैतान के पीछे चले, यानी कि शैतान की तरफ जाते हैं तो खुदावन की नज़र में हम बेवकूफ़ हैं, और खुदावन की तरफ नज़र में आते हैं तो दुनिया और शैतान के निगाह में हम बेवकूफ़ हैं। तो इसलिए पौलुस ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि तुम अगर मेरी ये बेवकूफ़ी की बातें अगर ये सह लो, जो मैं कलाम की, खुदावंद के कलाम की तुम्हें बताता हूँ, तो तुम नजात पाओगे। खुदावंद के कलाम यशाया में कहता है कि तुम मुझे अगर बेकार में भी ढूंढोगे तो पालोगे। यानी कि अगर हम खुदावंद की तरफ हाथ बढ़ाएंगे बेकार में भी, कि आए खुदावंद तू कहाँ है, हम पुकारें तो खुदावंद हमको, हमारी सुन के हमको थाम लेगा, हमारे हाथ को थाम लेगा। ये खुदावंद का वादा। इसीलिए यही बात पौलुस ने कही है कि अगर तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी सह लेते। अगर हम आपके सामने पढ़ूँ 1 कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत, 1 कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है कि तुम परंतु शारीरिक यानी जिस्मानी इंसान जो है खुदावंद की रूह की बातों को नहीं कबूल कर सकता, क्योंकि उसकी निगाह में ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता, क्योंकि उसका जो जांचना है वो रूहानी तरीके से होता है। उसकी जो पहचान है वो
रूहानी तरीके से हो सकती है। इसलिए जिस्मानी आदमी जो है वो खुदावंद की बातों को, खुदावंद की रूह की बातों को जो है वो कबूल नहीं कर सकता और ना ही वो उनको समझ सकता। इसलिए इसीलिए दुनिया की नज़र में मसीहों को बेवकूफ़ के करीब समझा जाता है और इसी तरीके से उनको सताया भी जाता है। और उसी के साथ साथ मैं अगर आपको पढ़ूँ कि पौलुस क्या करते हैं, देखिए दुनियावी बातों के लिए वो क्या कहते हैं और क्या तालीम हमको देते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं आपके सामने पढ़ूँ फिलिपियों उसका 3 बाब और 7वीं और 8वीं आयत, फिलिपियों 3 बाब और उसकी 7वीं आयत में वहाँ पर लिखा है कि जो जो बातें मेरे मुनाफे की यानी लाभ की थी उनको मसीह के खातिर मैंने अपनी हानि यानी नुकसान की समझ लिया, वरन अपने आप को मसीह यीशु की पहचान के वजह से मैंने उनको अपने नुकसान की बातें समझा। दुनियावी बातों को लिखा है, इस वजह मैं सब वस्तुओं को नुकसान की सब वस्तुओं की मैंने हानि उठाई यानी नुकसान उठाया और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को पा सकूँ, यानी पौलुस जो था एक बहुत ऊंचे तबके का था, फरीसी तबके से का था, जो एक कौम के अंदर बड़ा ऊंचा दर्जा माना जाता है। लेकिन वो कहता है कि इस सब बातों को मैंने मसीह के लिए कूड़ा समझा, ये सब बातें। और कहते हैं पौलुस के पास अच्छा प्रॉपर्टी वगैरह काफ़ी थी, थ्योलॉजियन बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो मालदार भी था, लेकिन वो कहता है उन सब बातों को छोड़, कहता है मेरे लिए मसीह की वजह से मेरे लिए वो सब कूड़ा करकट मैंने छोड़ दिया। और वो क्या करता है, अगर हम पढ़े रसूलों के अमाल प्रेरितों एक काम 26 और उसकी 24 में आगे पढ़े तो वहाँ पर देखा खुद लिखा है कि वो टेंट बनाने वालों के साथ रह के क्या करता था, अपना गुजारा करता था, उनके साथ टेंट बुनता था उन लोगों के साथ। अगर हम सोचें कि अगर उसके माँ बाप से अगर बात करी जाए तो उसकी तरफ जाए तो वो भी कहते होंगे कि इतना सब कुछ छोड़ के इसका दिमाग ख़राब हो गया है कि ये वहाँ जाके बस्तियों में उन लोगों के साथ रहता है जो टेंट बुनते हैं, इतना इज्जत और इसको यहाँ मिला हुआ है कि फिर से वो छोड़ सका। लेकिन इसी तरीके से देखिए कि खुदा में कहा, अगर हम रसूलों के अमाल 26 और 24 पढ़ें तो वहाँ पर जब अग्रिपा जो बादशाह उसके सामने पौलुस जो है खुदा के कलाम को उसको सुना रहा था, तब फेस्तुस नाम का वहाँ एक व्यक्ति था जो कि उठ के खड़ा हुआ और वहाँ क्या कहने लगा उसे, पौलुस तू पागल हो गया, तू दीवाना हो गया, पौलुस तू पागल हो गया। यानी कि उसकी नज़रों में खुदावन की वो बातें थी, वो एक पागलपन था। लेकिन इसी बात को खुदावन कहता है, अगर तुम इसे पागलपन समझ के, बेवकूफ़ी समझ के अगर कबूल कर लो तो उद्धार पा जाओगे, नजात पा जाओगे। तो खुदावन के कलाम जो है उसको किसी भी हालत में अगर हम मान लेते हैं, बेकार में भी हम उसको मान लेते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, हमको जो है हमारी गंदगी को, गुनाह की गंदगी को वो धो डालेगा। और देखिए खुदावन का कलाम और क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 1 और 8 में क्या लिखा है कि क्रूस का पैगाम हलाक होने वाली, नाश होने वालों के नज़दीक क्या है, बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, मगर नजात पाने वालों के नज़दीक क्या है, वो खुदावन की सामर्थ्य यानी कि कुव्वत है। यानी कि जो खुदावन के जो जो नालाक होने वाले हैं, जो दुनियावी लोग हैं, दुनियावी बातों में पड़े रहते हैं, उनकी निगाह में क्या है, वो बेवकूफ़ी है। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ उसे बेवकूफ़ी समझ के अगर तुम कबूल कर लोगे तो मसीह के हो जाओगे, और मसीह के हो जाओगे तो हमेशा की ज़िंदगी पाओगे। क्योंकि कबूल करने के बाद जो है हम जो है खुदावंद की जो उसको मान लेते हैं वो खुदावंद की कुव्वत से भर जाते हैं। ये पौलुस यही बात मेरे और आपको बताता है। और हम कलाम से 2 मिसालों को देखेंगे जो हमको बताएंगी कि किस तरीके से वो लोग, खुदावंद के वो लोग जो दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ बने, बेवकूफ़ कहा दुनिया ने उन्हें, लेकिन खुदावंद की नज़र में वो खुदावंद के चुने हुए थे, खुदावंद के अक्लमंद लोग थे। सबसे पहले मैं नूह का जिक्र करना चाहूँगा। पहले भी मैं इस बारे में बता चुका हूँ। नूह का अगर हम पढ़े पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और 9वीं आयत में वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने नूह को एक पानी का बहुत बड़ा जहाज़ बनाने के लिए कहा। उसकी पैमाइश में आज के हिसाब से बता दूँ जो 450 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा था। और खुदावन ने क्या करा कि लिखा है कलाम में कि ज़मीन पर गुनाह बहुत बढ़ गया था और लोग हर गुनाह में बुरी तरीके से लीन हो गए थे, हर वो काम करने लगे थे जो बहुत ही शर्मिंदगी का है। तब खुदावन ने उन्हें लिखा, कलाम में लिखा है कि मैं इंसान को बनाने से वो परेशान हुआ, पछताया, और उसने लिखा है कि मैं तमाम जो जितने भी जीवदारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो कि बशर हैं इस दुनिया के अंदर, सबको मैं हलाक कर दूंगा, सबको मैं नाश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। अब उसके बाद उसने नूह को बनाया और नूह ने वो जहाज़ जो था वो वहाँ पर बनाने लगा। और लिखा है खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि नूह ने इस बात की लिए तकरीबन 100 साल तक इस बात की
पैगाम लोगों को दिया, इस बात की मनादी करी कि तौबा करो, क्योंकि खुदावन जो है आसमान से बारिश पर करवाएगा और फिर जो है दुनिया साफ पानी में डूब जाएगी, सब हलाक हो जाएगा, तौबा करो तौबा करो। और लिखा है कि जब तक वो जहाज़ बनता रहा इतना बड़ा 100 साल तकरीबन वो उसने इस बात का पैगाम लोगों को दिया, लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी बल्कि उसका मजाक उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई कि पानी कैसे बरसेगा आसमान से। क्योंकि खुदावन का कलाम अगर हम पढ़ें पैदाइश की किताब उत्पत्ति उसका 6 और 5 और 9 के अंदर वहाँ पर लिखा है कि उस वक़्त खुदा ने आसमान से बारिश नहीं की थी, मैं नहीं बरसाया था, ज़मीन से कोहरा उठता था और ज़मीन उसी से सिज जाती थी, सैराब होती थी, और ज़मीन उससे सिज जाती थी, सैराब होती थी। तो लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं आया कि आसमान से भी पानी गिर सकता है, और उन्होंने खुदाउन की बात को जो नूह के ज़रिए खुदाउन कहना चाह रहा था उसको यकीन नहीं किया और नूह का मजाक बनाया। यानी कि नूह जो था उन लोगों को उस वक़्त के दुनिया की नज़र में एक बेवकूफ़ इंसान था कि ज़मीन के ऊपर ये कितना बड़ा जहाज़ बना रहा है, लेकिन खुदावन की नज़र में अक्लमंद था, उसका ममसू था, उसका चुना हुआ था, और वो लोगों को बताता रहा। हम देखते हैं कि वहाँ उस जब पानी का सैलाब आया, जब आसमान से बारिश हुई और तमाम दुनिया में पानी भर गया, सिर्फ 8 लोग जो थे वहाँ पर उसके अंदर बचे थे, और वो कौन थे? नूह, उसकी बीवी, उसके 3 बेटे और उसकी उन तीनों की बेटों की बीवियाँ, ये लोग बचे थे। और इन्होंने ही वो पूरे जहाज़ को बनाया, और इस तरीके से जिन्होंने नहीं माना वो हलाक हो गए। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद कलाम कहता है कि जो हलाक होने व नाश होने वाले हैं उनके नज़रों में खुदावंद का जो कलाम है वो एक बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बचाए जाने वाले हैं उनकी नज़रों में, जो नजात पाने वाले हैं उनकी नज़रों में क्या है? खुदावंद की वो क़ुव्वत है। तो नूह की नज़रों में वो खुदावंद की क़ुव्वत थी, जो खुदावंद कलाम था, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो एक बेवकूफ़ी थी और अपनी बेवकूफ़ी में वो मारे गए। इसी तरीके से हम देखते हैं मूसा के लिए, मूसा क्या था? मूसा के लिए लिखा है, हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि उसको एक राजकुमार यानी शहज़ादे का दर्जा प्राप्त था, और वो एक शाही ख़ानदान में पला था, बड़ा हुआ था, और बड़े ऐश व आराम की ज़िंदगी, तमाम इख्तियारात, तमाम अधिकार उसके पास थे। लेकिन उसके बाद भी देखिए कलाम हमको क्या बताता है, और इसमें लिखा है किस तरीके से। अगर हम रसूलों के अमाल पढ़ें उसका 7 बाब 22 आयत में लिखा है कि मूसा को मिस्रियों की सारी तालीम यानी विद्या दी गई थी, और वो सब बातों में और सब कामों में सामर्थी था, यानी कुव्वत वाला था, ताकत वाला था, बड़े इख्तियार के साथ वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन उसने अपने लोगों की वजह से, अपने लोगों में के काम की वजह से उसने क्या करा? ये तमाम शान और शौकत को ख़त्म कर दिया, उसको छोड़ दिया। और कहाँ गया? अब लोगों ने देखिए, हम पढ़े इब्रानियों और उसका 11 बाब और उसकी 24 और 26वीं आयत, और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में क्या लिखा? इब्रानियों उसका 11 बाब और उसकी 24 में लिखा है कि ईमान ही से मूसा ने जब बड़ा हो गया तो फ़िरौन की बेटी का, फ़िरौन उस वक़्त का बादशाह था, बेटी का बेटा कहने से इनकार किया, इसलिए कि उसे गुनाह के थोड़े दिनों में चैन और आराम का ज़िंदगी बिताने से खुदावंद के लोगों के साथ दुख उठाना ज़्यादा अच्छा लगा, दुख उठाना ज़्यादा अच्छा लगा, और इसलिए वो सब कुछ छोड़ के, सारा ऐश व आराम छोड़ के क्या हो गया? वो खुदावंद के लोगों के साथ आ गया। यानी कि उसने उन लोगों को, और अगर देखा जाए तो मिस्रियों की नज़रों में वो एक बेवकूफ़ इंसान था कि शहज़ादे का दर्जा उसे मिला हुआ है, तमाम ऐश व आराम है, सब कुछ है, क़ुव्वत है, ताकत है, इख्तियारात उसके पास हैं, खुदावंद राजा की बेटी का बेटा कहलाया जा रहा है, लेकिन उस सबको उसने छोड़ दिया, और सबको छोड़ के वो क्या हुआ? वो चला गया। और फिर खुदावंद ने उसी कौम को, खुदावंद ने उसे चुना, कहा कि मूसा तुम मेरी कौम को छुड़ा के लाओगे, और वो मूसा उसके लिए तैयार हुआ। लिखा है कि जब वो मूसा छुड़ाने गया तो मूसा अगर देखा जाए तो पूछा है कि मूसा तुम इतनी बड़ी कौम को छुड़ाने जा रहे हो कहाँ से? मिस्र से। मिस्र के लिए लिखा हुआ है कि वहाँ पर लिखा है, अगर हम पढ़ें व्यवस्था विवरण इस्तिस्ना 4 उसके 20 में लिखा है कि वो लोहे की भट्टी जैसा वो एक राज्य था, यानी कि एक बादशाह थी, बहुत सख्त, उसके बहुत ही सख्त वो बादशाह थी और बड़े मजबूत बादशाह थी। उससे निकालना लोगों को आम आदमी के बस की बात नहीं थी, बहुत सख्त था, बहुत मजबूत वो थी, इसको आयरन किंगडम कहा जाता है। लेकिन मूसा, अब उनको छुड़ाने जा रहे हो, तुम्हारे पास क्या है? मूसा के पास एक लाठी है, और उस आयरन किंगडम से उस कौम को निकालने के लिए मूसा जा रहा था। लेकिन क्या थी दुनिया की नज़र में कि बेवकूफ़ी थी कि एक लाठी लेके इतने बड़ी फ़ौज से तुम उसको कैसे निकाल के लाओगे? लेकिन उसके साथ क्या थी? खुदावंद की क़ुव्वत से ये काम करने जा रहा था,
खुदावंद के हुक्म की तामील करने जा रहा था, इसलिए उसके पास वो लाठी, उसका ज़ोर था, उसकी ताकत थी। और उस लाठी से हम जानते हैं किस तरीके से उसने कितने मुआज़े उसने वहाँ पर किए, क्योंकि वो खुदावंद का ममसू था, खुदावंद का अभिषेक था, और खुदावंद उसके साथ था। और जो काम उसने उसे सौंपा था और उसने वो पूरा किया, कौम को छुड़ा के उसे मुल्क कनान के अंदर लेके आया। क्योंकि ये, लेकिन दुनिया की नज़र में वो एक मूर्ख हो सकता है, कह सकती है दुनिया, लेकिन खुदावंद की नज़र में वो एक अक्लमंद इंसान था, खुदावंद का चुना हुआ इंसान था। अगर हम पढ़ें ज़बूर 34 और उसकी 7वीं आयत, ये कैसे कर सका, तो यहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। ज़बूर 34 और 7वीं आयत के अंदर यहाँ पर लिखा है, हाँ यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद के से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता जो है छावनी किए रहता है, उनको बचाता है, यानी खैमजन रहता है और उनको बचाता है। खुदावंद से डरने वालों के, यानी कि मूसा खुदावंद से डरने वाला था, पौलुस खुदावंद से डरने वाला था, इसी और नूह खुदावंद से डरने वाला था, इसलिए वो इतने बड़े काम कर सके। और खुदावंद उसने दुनिया की जो है दुनिया के हंसी मजाक को, उनकी बेइज्जती करने को, इस चीज़ को तरजीह नहीं दी, बल्कि उनकी निगाह में खुदा का कलाम ही सबसे आगे था कि उन्हें तो बस वो काम करना है जो खुदावंद ने उनको करने के लिए दिया। अगर हम पढ़ें पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत, तो मैं बताऊं जो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं उसके उनकी निगाह, खुदा की निगाह में वो लोग कैसे हैं। यहाँ पर खुदावंद लिखा हुआ है कि पर हम एक चुनी हुई कौम और राजपद अधिकारी और काफ़ी काहिनों का फ़िरका है, हम पाक लोग हैं और खुदावंद की कौम हम कहलाते हैं। यानी कि जिसने हमें बड़े मौजे से अंधकार से और अपनी नूर के अंदर मेरे और आपको बुलाया, यानी कि हम चुना हुआ फ़िरका है खुदावंद का, शाही फ़िरका है हम लोग, काहिनों का फ़िरका है हम लोग, खुदावंद के चुने हुए हैं अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। इसीलिए खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद का जो पैगाम है वो हलाक होने वालों के लिए क्या है, बेवकूफ़ी, और निजात पाने वालों के लिए खुदावंद की एक कुव्वत है। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या कहता है। अगर हम पहला पतरस उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है कि अगर मसीह के नाम की वजह से तुम्हारी निंदा यानी मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद के जलाल का यानी महिमा का रूह तुम पर साया करती है। यानी कि जब हमारी मलामत होती है, हमारी निंदा होती है, हम सताए जाते हैं, हमें परेशान किया जाता है, तो ये ना सोचा हम अकेले, खुदा उनका रूह हमारे ऊपर साया गया है, वो देख रहा है हर चीज़ का, वो इंसाफ करेगा, वो देख रहा है इस चीज़ को। और वो लिखा है कि हम खुदावंद की कुव्वत हम पर साया किए रहती है, तो उस वक्त हम अकेले नहीं होते, खुदावंद हमारे साथ होता है। जैसे स्तिफनुस को जब पथराव किया जा रहा था, तब क्या था, लिखा है कि आसमान खुल गया और उसने क्या देखा कि खुदावंद को खड़े हुए देखा परमेश्वर के दाहिने हाथ, यानी खुदावंद उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। तो इसलिए हम ऐसा ना सोचे ऐसे मौके पे हम अकेले हैं, हम इन शर्मिंदगी से ना शर्माए, लोगों की बेवकूफ़ी से, लोगों के उपहास से, लोगों की हंसी मजाक उड़ाने से हम ना घबराएं, बल्कि हम खुदावंद के ऊपर अपनी निगाह लगाए रखें। अगर हम पढ़ें यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत, तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम देखिए, खुदावंद मसीह क्या कहते हैं कि मसीह यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम रोगे और मातम करोगे, यानी शोक करोगे, और दुनिया खुश होगी, लेकिन तुम्हारा गम खुशी में बदल जाएगा। एक दिन उसने मुकर्रर किया है मेरे और आपके लिए कि हमारा जो गम है वो उसको खुशी में बदल देगा, और ऐसी खुशी में कि फिर उसे हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। अगर हम देखें पहला पतरस 5 और उसकी चौथी आयत में देखें, तो वहाँ लिखा है, जब प्रधान यानी कि सरदार रखवाला यानी मसीह जाहिर होगा, प्रकट होगा, तो तुम्हें एक ऐसा ताज दिया जाएगा जो कभी मुरझाने का नहीं, यानी क्या सा ताज, ज़िंदगी का ताज। और अगर हमें ज़िंदगी का ताज पाना है तो हमें खुदावंद की नज़र में अक्लमंद बनना है और दुनिया की नज़र में बेवकूफ़। दुनिया हमें कितना ही बेवकूफ़ समझे, कितना ही हमारा मजाक बनाए, कुछ भी करे, लेकिन हमें पता है कि एक दिन हमें फ़तेह ज़रूर होगी, हमारी जय ज़रूर होगी, और वो जय, वो फ़तेह हमको उस आसमानी बादशाह के अंदर लेके जाएगी। दुनिया बहुत ख़राब है, किताब में लिखा है कि समय बुरा है, इसलिए मेरे और आपको चाहिए कि समय को गनीमत जाने और खुदा के कलाम के मुताबिक बंद रहें। आजकल आप जानते होंगे, आजकल बड़ा एक जिक्र हो रहा है आजकल एक फ़ाइल का, जिसे कि एफसिन की फ़ाइल कहा जाता है।
वहाँ आज हम उस फाइल के बारे देखें तो इंसानियत ने, इंसानों ने की गिरावट ने अपनी हद पार कर दी है। किस तरीके से पहले वक्तों में होता था, हम सुनते थे कि जानवर है, शेर है, भालू है, चीते हैं, ये कौन हो गए, नरबख्शी हो गए, आदमखोर हो गए। लेकिन आजकल क्या है कि इंसान आदमखोर हो गया। वो लोग जो जानवर जब आदमखोर होता था अपनी भूख की वजह से होता था, लेकिन इंसान कैसा आदमखोर है, जैसे कि इन फाइलों के अंदर आता है कि वो आदमखोरी के लिए क्या करते हैं, पार्टी अरेंज करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, तब वो इस काम को करते हैं। किस तरीके से इंसान जो है कितना ज़मीर से गिर गया। इसलिए खुदा ने पहले ही कहा था कि समय जो है, वक्त जो है बुरा है। जब वो सलीब लेके जा रहे थे तब उन्होंने क्या कहा था, औरतों से जो उसके पीछे रोती जा रही, मेरे लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने बालकों के लिए अब रो। तो वक्त जो है वो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और बहुत सी बार सुनने में आता है कि बहुत से लोगों ने जो कि अपने ओहदे के ज़रिए से या किसी भी ओहदे पे हों या अपने दौलत के ज़रिए से, पैसे के ज़रिए से बहुत से फाइलों को रुकवा दिया, दबवा दिया या डिलीट करवा दिया, जैसे कि र्यूमर्स है, सुनने में आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कुछ किताबें कहीं और भी लिखी जा रही हैं, और वो कहाँ लिखी जा रही हैं, आसमान में, स्वर्ग में वो किताबें लिखी जा रही हैं। और एक दिन आएगा और जहाँ वो किताबें लिखी जा रही हैं वहाँ से ना तो कोई उन्हें दबा सकता, ना कोई उन्हें डिलीट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। उनका हिसाब होगा, और जब वो किताबें खुलेंगी तब इंसाफ होगा। हम देखो, अगर मैं पढ़ूँ प्रकाशित वाक्य यानी मुकाशवा उसका 20 बाब उसकी 12वीं और 15वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 20 बाब उसकी 12वीं और 15वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपके सामने देखिए किस तरीके से बताता है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन तख्त के सामने खड़े देखा, तब किताबें खोली गई और फिर एक और किताब खोली गई, यानी कि ज़िंदगी की किताब। जैसा उन किताबों में लिखा था वैसा उनके कामों के मुताबिक उनके मरे हुओं का इंसाफ किया गया, जैसा किताबों में लिखा हुआ था। ये वो किताबें जो इसमें, इनको ना तो कोई डिलीट कर सकता, ना कोई इनको दबा सकता, ना इनमें से कुछ हटा सकता, ना कोई मिटा सकता, क्योंकि ये आसमान पे लिखी जा रही हैं फरिश्तों के ज़रिए। तो इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और 15वीं आयत में क्या लिखा है कि उसमें लिखा, फिर एक और किताब खोली गई, ज़िंदगी की किताब, जिसका नाम ज़िंदगी की किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं मिला। वो आग की झील में यानी दोज़ख की आग में, नरक की आग में डाला गया। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, ये ना सोचो कि उन्होंने बच जाएंगे, ऐसे काम करने वाले कोई नहीं बचेगा। हर एक का इंसाफ होगा, हर एक के कामों का इंसाफ होगा। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कहता है। एक और जगह से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 12वां बाब और 36वीं और 37वीं आयत, यहाँ खुदावंद मसीह क्या फरमाते हैं। यहाँ खुदावंद मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें यानी बुरी बातें इंसान कहेंगे, अदालत के दिन यानी इंसाफ के दिन हर एक बात का हिसाब देंगे, लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों की वजह से रास्तबाज और अपनी ही बातों की वजह से कसूरवार ठहराया जाएगा। जो काम हम करेंगे, जो बातें हम बोलेंगे, अगर बुरी बातें बोलते हैं तो हमारा इंसाफ होगा और उस बुराई को हम भुगतेंगे। और हमारे से खुदा का कलाम हमारे मुंह से निकलता है और हम खुदा के कलाम की बातें करते हैं, तो हम जानिए कि उसका वो भी खुदा इंसाफ करेगा और हमें उस अबदी ज़िंदगी को बख्शेगा। इसलिए मेरे प्यारे बहन, वक्त बहुत ख़राब है, जो आपके सामने है उससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब है और आगे और ख़राब वक्त आने वाला है। इसलिए खुदावंद मसीह से लिपटे रहो, उसके कलाम से लिपटे रहो, उसके मुताबिक चलते रहो, ताकि हम आजमाइश में ना पड़ें। और जब खुदावंद मसीह सामने आए तो हम सामने खड़े होकर सिर उठा के उसका इस्तेमाल कर सके, और वो ताकि वो हमें अपने साथ आसमानी बादशाह मिल जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए, जो कि बाप आसमानी हमको बताता है कि हम दुनिया और उसकी फ़िक्र ना करें, उनकी बातों की फ़िक्र ना करें, उनके हंसी मजाक को, उनके हम मजाक को उड़ाए जाने को खुदा परमेश्वर, खुदा बाप आसमानी हम तरजीह ना दें, बल्कि हम तेरे कलाम को तरजीह दें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि तू हर बात का इंसाफ लेगा, हर काम का इंसाफ करेगा। इसलिए हमारे काम वो हों जो तेरे कलाम के मुताबिक हो, ताकि हम ज़िंदगी को पार करें, मौत से पार होकर ज़िंदगी में दाखिल होने वाले बन सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए, सबको खुदावंद मसीह के नाम से बरकत देते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पागरों की रिफ़ाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, तौफीक और ताकत नायत फरमाए।
और मैं आपसे फिर से इल्तिजा करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमको ज़रूर दें, क्योंकि इसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, और ताकि शेयर ताकि आप तक पहुंच सके। और ये लोग जो अब तक गफलत में पड़े हुए हैं, जो अभी भी खुदा उनसे दूर है, उनके काम ऐसे नहीं हैं, उनकी बातें ऐसे नहीं हैं जो कलाम के मुताबिक हैं, वो कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके खुदा उनके ममसू बन सकें, खुदा उनके नाज़ीर बन सकें और खुदा उनकी नज़रों में अक्लमंद बन सकें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।